हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में कि जो गुड रिसर्च होती है उसके क्या क्या क्राइटेरिया है। मतलब अपन किसको एक गुड रिसर्च है वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो या फिर अपन बोल सकते हैं कि एक रिसर्च है वो किस टाइप से होनी चाहिए, उसके लिए अपन ने क्या क्या क्राइटेरिया रखे हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन की जो एक रिसर्च प्रॉब्लम है या रिसर्च टॉपिक है वो सिग्निफिकेंट करती हो किसको, नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हो, अच्छी हो, ठीक है। उसको जो वो प्रॉब्लम हो वो किससे रिलेटेड हो, नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हो। ओके, तो ए रिसर्च प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंट फॉर नर्सिंग प्रोफेशन व्हेन इट इज डिटेल्स टू डेवलप और रिफाइन द डिटेल्स नहीं, डायरेक्टेड टू डेवलप और डिफाइन द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। कि ये जब जो प्रॉब्लम है वो अपने जो क्या है कि जो नॉलेज है उसको रिफाइन करे, किस किस नॉलेज को, प्रोफेशनल नॉलेज को। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंस है नर्सिंग प्रोफेशन की, ठीक है। एंड सेकेंड अपन बात करते हैं ओरिजिनल। जो भी अपन गुड मतलब रिसर्च प्रॉब्लम चूज़ कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, मतलब एक यूनिक होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, हटके होनी चाहिए, ठीक है। एंड ओरिजिनल होनी चाहिए। तो इट इज़ फंडामेंटली कंसिडर्ड एवरी रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी न्यू एंड यूनिक होनी चाहिए इन इटसेल्फ, अपने आप में एक ओरिजिनलिटी शो करती हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं फेसेबल का क्या मतलब वो होता है, अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी में क्या क्या चीज़ आती है कि अपने पास मनी होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, अपने पास सपोर्ट होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, फेसेबिलिटी में आएगी। तो अपन बात करते हैं फेसिबिलिटी इज एन ए एसेंशियल कंसिडरेशन ऑफ एनी रिसर्च प्रोजेक्ट। ओके, फेसिबिलिटी ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इन रेफरेंस टू टाइम अवेलेबिलिटी। ये किसके रेफरेंस में बोलते हैं अपन फेसिबिलिटी, तो टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट फैसिलिटीज़, रिसर्चर कॉम्पिटेंस। रिसर्चर कॉम्पिटेंस क्या होता है कि जो रिसर्चर है, रिसर्च को कंडक्ट करने वाला, उसके अंदर उस सब्जेक्ट को कॉम्पिटेंस करने का मतलब कंपटीशन है, कॉम्पिटेंस है मतलब कि उसको उस रिसर्च के बारे में, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर, वो उसको अपन को नॉलेज को डेवलप करने वाला होना चाहिए, ठीक है। इक्विपमेंट्स होने चाहिए अपने पास पूरे, मतलब जितने भी डाटा कलेक्शन के लिए चाहिए वो सारे, सप्लाईज, मनी एंड एथिकल कंसिडरेशन होने चाहिए। ये सारे क्या है, फेसेबल होने चाहिए। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि रिसर्चेबल एंड सोल्वेबल। ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जो सोल्व हो सके। ये नहीं कि अपन कोई भी रिसर्च है उसको चूज़ कर ले, उसका सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा, तो ऐसे टॉपिक को चूज़ करना है जिसका क्या हो, सोल्व हो सके और रिसर्चेबल है हो सके। तो प्रॉब्लम सेलेक्ट इज कंसिडर्ड गुड ओनली इफ़ इट इज़ सोलेबल सो दैट चांस ऑफ इनसोलेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम शुड नो बी मिनिमाइज। तो उसके जो प्रॉब्लम है, जो इनसोलेबिलिटी के, सोल्वेबिलिटी के, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। करंट होनी चाहिए। ये तो अपन ने बात कर ली थी कि जो गुड रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या होनी चाहिए, करंट होनी चाहिए, कि अभी की होनी चाहिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग, कि जो भी अपन बात मतलब रिसर्च का टॉपिक या प्रॉब्लम चूज़ कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, एक इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे क्या है लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेंगे एंड अच्छी रिसर्च होगी, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम, की एक रिसर्च प्रॉब्लम को अपन फॉर्म कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सेलेक्टिंग ऑफ ए रिसर्च एरिया, सबसे पहले अपन को रिसर्च एरिया, यहाँ पे एरिया का क्या मतलब है कि जैसे कि अपन ने बात कर ली कि अपन क्या कर रहे हैं, रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, जो लोग HIV पेशेंट है उनका, ठीक है। तो HIV पेशेंट सारी दुनिया के तो हो नहीं सकते अपन से, तो HIV पेशेंट अपन ने उसमें एक एरिया डिसाइड कर दिया, जैसे कि अपन ने बोला कि इन इंडिया, ठीक है, इन हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल, तो कोई सा भी एम्स ले लिया, एम्स में भी कोई एक वार्ड ले लिया अपन ने, ठीक है। तो वो अपन ने एक रिसर्च का एरिया डिसाइड कर लिया कि इस एरिया तक अपन रिसर्च करेंगे। ओके, तो देखो फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम में सिलेक्टिंग ऑफ ए रिसर्च एरिया, सबसे फर्स्ट पॉइंट है
फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम बीइंग्स विथ सिलेक्शन ऑफ ए बोर्ड रिसर्च। इसमें क्या होता है, ये स्टार्ट होती है विथ ए सिलेक्शन ऑफ बोर्ड रिसर्च, कि रिसर्च एक बड़ा टॉपिक रिसर्च टॉपिक से स्टार्ट होती है, ठीक है, फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे ये स्टार्ट होती है। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, अपन क्या करते हैं, देखो ये लिखा हुआ ऐसे ही तो किया कि अपन HIV का नाम ले दे कि HIV पे अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद में अपन एक छोटे टॉपिक पे जाएंगे इससे होते हुए, जैसे कि अपन ने बोला एम्स बोल दिया इसमें इस वर्ड में, तो एक नेरोविंग, एक बोर्ड एरिया से अपन नेरो एरिया की तरफ क्या करेंगे, अपनी जो इन्वेंशन है वो करेंगे। ओके, तो ये बात बोलना चाह रहा है। ओके, तो देखो एक्सपीरियंस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रैक्टिकल, इन सब को लेकर वो क्या करेगा, एक एरिया डिसाइड करेगा। ओके, इसके बाद में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो अपन को पता ही है क्या करेगा, एक अपन ने क्या बात की कि तो फॉर्म कैसे करे रिसर्च प्रोसेस का, तो इसके लिए पहले क्या किया, अपन ने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टिंग ऑफ रिसर्च एरिया। इसके बाद में रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे एंड वहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं किसको, जो क्या प्रॉब्लम है उसको, ठीक है। तो अपन बात करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर इज ए रिव्यू नोन व्हाट हैज़ ऑलरेडी डन इन दिस सिलेक्ट एरिया ऑफ रिसर्च, की एरिया जहाँ पे अपन सिलेक्ट किया है वहाँ पे कौन सा ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है। तो रिसर्च कैन प्लान ए रिसर्च टॉपिक टू फर्दर एक्सप्लेन, कि इसको फर्दर एक्सप्लेन करने एंड एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इन रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। ये अपन ने पढ़ रखा है, बस एक पॉइंट को याद रखना है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको कैसे फॉर्म किया जाता है। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं लर्निंग एंड लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक। देखो अपन क्या करेंगे, उसकी लिमिटेशन डिसाइड करेंगे। जैसे अपन ने बोला ना HIV पेशेंट है, इंडिया है, ये एक लिमिटेशन हो गई, डिलिमिटेशन हो गई इसकी कि इसकी बाउंड्री है। फिर अपन ने एम्स का नाम लिया तो और डिलिमिटेशन है कि उसका अपन एरिया डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि ये अपन कहाँ तक इसकी रिसर्च करेंगे। इन दिस स्टेप रिसर्चर प्रोसीड फ्रॉम ए जनरल रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू मोर स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ रिसर्च टू कंडक्ट ए स्टडी, ठीक है। इसमें जो स्टेप रिसर्च क्या करता है, जनरल एरिया से क्या जाता है, वो स्पेसिफिक एरिया की तरफ बढ़ता है। मतलब अपन क्या करते हैं, इसमें जो अपनी रिसर्च है उसकी लिमिटेशन डिलिमिटेशन डिसाइड करते हैं। इसके बाद में इवैल्यूएट करते हैं जो रिसर्च प्रॉब्लम अपन ने चूज़ की है उसको, ठीक है। इसके बाद में लास्ट स्टेज है कि फॉर्मुलेशन फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्म कर देते हैं जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उसको। तो ये आज अपन ने टॉपिक पढ़ा है, बहुत ही ईजी टॉपिक था, थ्योरेटिकल। पहले था क्राइटेरिया की गुड रिसर्च है, तो उसके लिए अपन जो प्रॉब्लम है उसके क्राइटेरिया की, पहला क्राइटेरिया था कि वो प्रोफेशन से जुड़ी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, फेसेबल होनी चाहिए, सोल्यूबल होनी चाहिए, करंट और इंटरेस्टिंग। फिर अपन ने बात की कि जो ये रिसर्च है इसको फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कैसे करते हैं, तो एरिया डिसाइड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए, लिमिटेशन डिलिमिटेशन, इवैल्यूएशन एंड उसके बाद में जो फॉर्मुलेशन है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगले वीडियो में अपन एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू।